नमस्कार भाइयों बहनों, हमारी श्रृंखला लास्ट चांस फॉर ह्यूमैनिटी में आप सबका स्वागत है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ मेरे पिछले इसके एपिसोड्स में कि क्या है ये श्रृंखला। इसका लास्ट चांस फॉर ह्यूमैनिटी मैंने क्यों इसका नाम रखा है, क्योंकि देखिए ये हमारी मानवता के लिए अंतिम मौका है कि हम लोग अपने दुष्कर्मों को छोड़ करके और सत्कर्मों को अपना लें, तो हम लोग इस पृथ्वी पे जीवित रह सकते हैं। क्योंकि आने वाले जो 12 साल हैं वो इस पृथ्वी के जीवों के लिए विनाश लेके आएंगे। मेरे कहने का आप ये तात्पर्य बिल्कुल ना समझें कि ये विनाश निश्चित है, ना, ऐसा नहीं है। अगर आप ये सिर्फ विनाश उन्हीं लोगों के लिए है कि जो इन 4 जो बड़े दुष्कर्म हैं जो इनमें लिप्त हैं, उनके लिए विनाश है। अगर आप अभी ही ये सोच लें कि हमें इन चारों दुष्कर्मों से मुक्त हो जाना है, आप संकल्प ले लें और इन चारों दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएं, तो निश्चित ही आपके लिए ये विनाश नहीं होगा। आप निश्चित रूप से इस विनाश की घड़ी से बचेंगे, आप सकुशल रहेंगे। तो मेरे मित्रों, इन चीज़ों को आप जान लीजिए। ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। आपको ये मजाक लग रहा होगा कि ये इंसान क्यों ऐसी फालतू बातें बोल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कि आने वाले 12 साल ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आ चुका है, शुरू हो चुका है कि 4 दुष्कर्म करने वाले लोग इस पृथ्वी पे अब जीवित नहीं बचेंगे। पहला दुष्कर्म, अनैतिक संबंध, पति और पत्नी के अलावा किसी अन्य से शारीरिक संबंध आपको इस श्रेणी में रखता है। पहली श्रेणी कि जहाँ के आपके पूरे 9 के 9 ग्रह जो हैं, प्लैनेट्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और आपकी निश्चित रूप से अकाल मृत्यु होनी है। दूसरे नंबर पे नशा, शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, नींद की गोलियां या किसी भी तरह के जो आप नशा करते हैं, इन नशों को आप छोड़ दें, इनसे मुक्त हो जाए, क्योंकि इनसे आपके 5 ग्रह खराब हो जाते हैं और आप अकाल मृत्यु के भागी इन आने वाले 12 सालों में निश्चित रूप से बन जाएंगे। तीसरा, मांस, मीट, अंडा, किसी भी तरह का मांसाहार अगर आप करते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपके 4 ग्रह खराब हो जाएंगे और ये भी आपको आपकी अकाल मृत्यु की ओर ले जाएंगे। आने वाले 12 साल में जितने भी मांसाहारी लोग हैं, ये सब भी इस पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। चौथे नंबर पे मूर्तियों की पूजा। उस ईश्वर के अलावा, परमात्मा के अलावा, परम पिता परमेश्वर के अलावा, मूल प्रकृति के अलावा, या जो निराकार ईश्वर है जिसका कोई न वो स्त्री है न पुरुष है, ठीक है, जिसका कोई रूप नहीं है, उसके अलावा अगर आप किसी भी अन्य देवी देवता या अपने माँ बाप की भी उन ईश्वर की जगह रख कर के आप पूजा करते हैं, तो भी आप बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये 3 ग्रह खराब होते हैं इससे, और 3 ग्रह काफ़ी होते हैं मारक भाव में जाकर के किसी को भी अकाल मृत्यु प्रदान करने के लिए। तो अगले 12 साल में ये लोग भी जल्दी ही निमट जाएंगे जो मूर्ति पूजा भी करते हैं। तब देखिए, अगर हम वैश्विक संदर्भ में बात करें, सारे संसार को लेकर के बात करें, तो सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा जो हानि होने वाली है वो होने वाली है हमारे ईसाई भाई बहनों को। क्योंकि मेरे ईसाई भाई बहन जो हैं, ये सारे जितने भी ईसाई लोग हैं, ये सब चारों कर्मों में लिप्त है। ये तो अभी कोरोना से भी जो सबसे ज़्यादा जो जन हानि होनी है वो इन्हीं लोगों की होनी है।
पूरे विश्व में अगर आप एक काउंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा मृत्यु ईसाई देशों में होगी, क्योंकि ये लोग चारों कर्म में लिप्त हैं। अधिकांश, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बचे हुए हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसमें लिप्त हैं। दूसरे मेरे मुस्लिम भाई बहन, ये लोग भी इनमें से अधिकांश कर्म में लिप्त हैं। मुस्लिम मांस तो बड़े शौक से खाते ही हैं, क्योंकि तो इनके धर्म में है ही, कि तो मानते ही हैं कि हमें अल्लाह ने बोला है मांस खाने के लिए, जबकि इन्हें नहीं पता कि अल्लाह कैसे बोल सकता है कि तू मेरे ही बच्चों को मार के खा जा। तो मांस ये खाते ही हैं। दूसरा, मूर्ति पूजा भी करते हैं। अधिकांश सुन्नी मुसलमान दरगाहों की, कब्रों की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो ये भी निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी संख्या में खत्म होने वाले हैं। तीसरे मेरे बौद्ध भाई बहन, ये भी खत्म होंगे, ये भी इन कर्मों में लिप्त हैं। और फिर बचे हमारे हिंदू सनातन धर्मी लोग, तो ये लोग भी इन लगभग चारों कर्मों में लिप्त हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके लिए मूर्ति पूजा ये लोग करते हैं, हम लोग करते हैं सारे। तो जितने भी हमारे हिंदू सनातनी भाई बहन हैं, ये लोग भी इस कर्मों, मूर्ति पूजा को छोड़ देंगे। तो ये चारों कर्म जो भी करेगा वो विनाश के मुहाने पर खड़ा है, ये समझ लीजिए। और आप इन चारों कर्मों को छोड़ दें तो आने वाले 12 साल में प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, जो प्रभु हैं, जो निराकार ईश्वर है, वो आपको इस चीज़ों से, इस विनाश से बचाएंगे। आप निश्चित रूप से बचेंगे अगर आप अभी इन चारों कर्मों को छोड़ने का संकल्प ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। और छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली अभी थोड़े समय के लिए छोड़ दें ना। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, आप तीनों चीज़ों से इनको छोड़ेंगे और बिल्कुल ही इससे दूर हो जाएंगे। और बड़ा विकट समय आ रहा है मेरे भाई बहनों। कोरोना अपना रुद्र रूप दिखा ही रहा है, और कोरोना के ख़त्म होते होते आप समझ जाएंगे कि मेरी बातें झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। इसको मानिए, इस पर चलिए। मैं ये अभी इस श्रृंखला में आज अंतिम बार ये वीडियो बना रहा हूँ, इस श्रृंखला का लास्ट चांस फॉर ह्यूमैनिटी, मानव के लिए अंतिम मौका। ये आप मौका है, आपको मौका मिल रहा है, इसका लाभ उठाएं, इन कर्मों को छोड़ दें। ये फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहेंगे इस महाविनाश से। ये महाविनाश इस पृथ्वी से आज की तारीख में, मैंने आपको बताया कि 100 में से 95 लोगों को ख़त्म कर रहा है। आप और हम अगर चाहें तो इन बचने वाला जो प्रतिशत है, सिर्फ 5% लोग इस पृथ्वी पर बच रहे हैं, उस प्रतिशत को हम बढ़ा सकते हैं। इन चारों कर्मों को छोड़ दें तो हो सकता है ये प्रतिशत काफ़ी बढ़ जाए और 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, हो सकता है 70, 80, 100% तक हम लोग बच जाएं। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि ये मौका है, आप लोग इसको पकड़ लें, इन चारों कर्मों को छोड़ दें, तो आप लोग निश्चित रूप से बच जाएंगे। और क्या कहूँ, अगले मैं आपके लिए और श्रृंखलाएँ बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि ईश्वर ने जो नियम मनुष्य के लिए बनाए हैं, वो नियम मैं आपको सिलसिलेवार रूप से बताऊं कि क्या नियम है जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी उन नियमों को जान लें। तो उसके संदर्भ में मैं नए एपिसोड्स अब बनाऊंगा और जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जय भारत।